नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। कृषि कानून के खिलाफ चल रहा किसानों का आंदोलन दिल्ली बॉर्डर से उत्तर प्रदेश के भीतर खींचने लगा है। जिस तरह से विपक्ष इस मुद्दे को उठा रहा है, उससे इशारा साफ है कि विपक्ष इसे आगामी विधानसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बनाने वाला है। एक समय लगभग 1 साल से चल रहा किसानों का आंदोलन अपनी गति खो रहा था, लेकिन लखीमपुर की घटना ने यूं लग रहा है कि इसे एक नई हवा देती, नई जान फूंकती। अब विपक्ष इसे किसी भी हाल में भुनाना चाहता है। कुछ महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी सरकार जहां विकास और कानून व्यवस्था के नाम पर फिर से प्रचंड बहुमत लाने का दावा कर रही है, तो वह विपक्ष कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ रहा जिस पर सरकार को घेरा जा सके। इसे लेकर राजनीतिक दलों में भी खुद को किसान हितैषी साबित करने की बाजी हथियाने की होड़ लग गई है। विपक्ष के बीच इस प्रतिस्पर्धा में कभी सपा मुखिया अखिलेश यादव तो कभी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका वाड्रा आगे निकलती दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या किसानों के कंधे के सहारे विपक्ष पार कर पाएगा 22 की चुनावी नैया? किसानों के प्रति प्रेम या अपने लिए वोट बटोरने का गेम? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर। बहुत सारे सवाल खड़े होते हुए, मसलन किसान हितैषी बनने की क्यों मची है होड़? जी हाँ, जहां देखो, जिस भी दल को देखो, मानो उससे बड़ा किसान प्रेमी कोई है ही नहीं, किसानों का हितैषी कोई है ही नहीं। किसानों का कंधा क्या विपक्ष की बंदूक? विपक्ष को किसानों की चिंता या फिर चुनाव की? इस सवाल का भी लेंगे जवाब। क्या किसानों को न्याय दिलाएगा विपक्षियों का ये पॉलिटिकल टूरिज्म? क्या किसान बनेंगे सिर्फ मोहरा या मिल पाएगा न्याय? आज इन्हीं तमाम सवालों के जवाब खोजेंगे। हमारे साथ एक पूरा खास पैनल इस समय जुड़ा हुआ है। मेहमानों का मैं तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हमारे साथ बीजेपी नेता अश्विनी शाही जी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ डॉक्टर अजय उपाध्याय मौजूद हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है, बहुत स्वागत है आपका भी। कपिल श्रीवास्तव जी भी थोड़े ही देर में सपा का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, सपा प्रवक्ता है। डॉक्टर DS मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, BSP नेता है, बहुत स्वागत है आपका भी। अनिल तालान जी हमारे साथ जुड़े हुए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष BKU के, आपका भी बहुत स्वागत है। और रवि पाराशर जी भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपके साथ करना चाहूंगी। क्या वाकई में विपक्ष को किसानों की इतनी चिंता है, या फिर चुनाव की चिंता के तहत किसानों की चिंता हो रही है? क्या कहेंगे सर आप? क्या है कांग्रेस के मन में, जरा बताइए। को झेला, 700 से ज्यादा लोगों की जान गई जी। और अब तो सरकार इस बात पर आमादा है कि कैसे गाड़ियों के नीचे रोंद दिया जाए इनको, यदि ये आवाज उठाए तो। उत्तर प्रदेश का हाल, लखीमपुर खीरी का हाल सबने देखा। बाकी देश में जो हालात हैं, अभी हरियाणा का भी एक न्यूज आया है इसी तरह का, कि वहां के सांसद ने भी एक किसान को रौंदने का काम किया। और सरकार का देखिए बेहयापन या कहिए निर्लजता कहिए कि सरकार शांत बैठी हुई है। उत्तर प्रदेश में 3 तारीख से आज 8 तारीख होने को है, 5 दिन में जिस व्यक्ति पर FIR लॉन्च हुआ, जिन लोगों ने रौंदा, एक व्यक्ति को अभी तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। देखिए ना कितना अच्छा काम करने में लगी हुई है, और किसानों के हत्यारों का कितना ख्याल रख रही है। किसानों का तो बेशक ख्याल नहीं है, लेकिन हत्यारों का ख्याल है। और जो लोग उन किसानों के मौत पे वहां पे जाते हैं, किसानों के मौत पे वहां पे जाते हैं, मरहम लगाने का काम करते हैं, संवेदना व्यक्त करने का, उनको सर्वाधिक सरकार को चिंता उन्हीं की हो जाती है, उन्हीं को कैद करने का काम करती है बिना किसी नियम कायदे कानून के। ये कैसी तानाशाही है? और जब बात हम उनको संवेदना व्यक्त करने की करें तो आप तो पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं। आप बताइए ना, सोनभद्र में जब घटना हुई, नरसंहार हुआ, हमारी नेता गई तो क्या हम संवेदना व्यक्त करने गए थे या टूरिज्म करने गए थे? हाथरस में जो कांड हुआ सबने देखा। लखीमपुर खीरी से पहले शाहजहां में हुआ, उन्नाव में हुआ, बांदा में हुआ, गोरखपुर में हुआ। यदि ऐसे चीजों में जब जनता के हित में या कोई ऐसा हत्यारी सरकार कोई हत्या का काम किसी उसके मंत्री के पद पर बैठे हुए लोग करेंगे, विपक्ष जाएगी, विपक्ष वहां आवाज उठाएगी, जनता के हित में जनता के साथ संवेदना व्यक्त करेगी। और इसको यदि आप राजनीति कहती हैं
या कोई भी कहता है विपक्ष के ठीक है, लोग, ये विपक्ष का तो दायित्व हाँ, है ऐसी और राजनीति विपक्ष हम अपना करेंगे। दायित्व निभा रहा है। किसानों की चिंता करने वाली राजनीति कह रहा है विपक्ष की हम खुलेआम करने के लिए तैयार है, जहां तक किसान हितों का सवाल है। डॉक्टर DS मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीएसपी नेता है। मिश्रा साहब, आपका क्या कहना है? किसान हितैषी साबित करने की तमाम दलों के बीच ये होड़ क्यों मची हुई है? क्या वाकई में किसानों की चिंता है या फिर चुनाव की? आप सभी यही सवाल। क्योंकि हर व्यक्ति कहीं न कहीं किसानों के ऊपर आधारित है, इस देश की के ऊपर आधारित है। इस देश की लगभग 60% जनता प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से किसान या किसान से आधारित व्यवसाय पर आधारित है। तो अगर राजनीतिक दल उसकी चिंता नहीं है, अगर किसानों की होगा, किसानों की खाद महंगी होगी, किसानों का तेल महंगा होगा, तो उत्पादन की लागत बढ़ेगी। किसान उसमें क्या कर रहा है? आत्महत्या कर रहा है, किसान अपना मर रहा है। तो इसमें इसको पॉलिटिकल स्वरूप मत दीजिए, इसको ये सोचिए कि अगर बीजेपी कर रहे हैं तो अत्याचार कर रहे हैं या राजनीति कर रहे हैं या खेल खेल रहे हैं या नाटक कर रहे हैं, ऐसी संज्ञा बीजेपी वाले से कोई दिक्कत नहीं। देश में जो विश्व का सबसे दूसरा देश है, सबसे बड़ा, अब सोचिए कि उस देश में किसानों के ऊपर गोलियां चलाई जाएंगी, किसानों के ऊपर ट्रकें चलाई जाएंगी, गाड़ियां चढ़ा दी जाएंगी, हत्या कर दी जाएगी, या किसानों की समस्याओं को उनके ऊपर 3 कानून जैसी स्थितियां ला करके थोप दी गई हैं, जिस बीत जाएंगे 8-10 महीने होने जा रहे हैं, कोई विचार नहीं किया जा रहा है। तो इसको आप राजनीतिक तथ्य मत लीजिए, इसको ये देखिए कि ये देश की मूल समस्या है, और मूल समस्या में अगर हर इंसान परेशान होगा तो देश प्रगति नहीं करेगा, क्योंकि देश की 60% की आबादी कहीं न कहीं प्रत्यक्ष और परोक्ष किसानों के या किसान से संबंधित उत्पाद पर और व्यवसाय पर आधारित है। ठीक है, कपिश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत करती हूं सर आपका। कपिश जी, सवाल वही है कि आखिरकार ये पॉलिटिकल टूरिज्म नहीं तो और क्या है? विपक्ष अब अचानक से भी आशंका रही थी, उस समय भी किसानों से जो कुछ हुआ किसान नेता खुद कई बार आपके सामने डिबेट में बता चुके हैं, यानी कि हर सरकार में किसान ने अपने आप को ठगा सा महसूस किया है। अब अचानक से तमाम राजनीतिक दल अपने आप को इतना हितैषी साबित करने में जुटे हुए हैं, ये क्या है सर? लगता है कपिश श्रीवास्तव के पास आवाज नहीं जा पा रही है। ठीक है, जब तक हम कनेक्शन प्रॉब्लम को दुरुस्त करते हैं, अनिल तालान जी भी जुड़े हुए हैं, उनका सीधा रुख करते हुए। अनिल तालान जी, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है BKU के, क्या लग रहा है ये जो विपक्षी दल इस समय करने की कोशिश कर रहे हैं, जता रहे हैं कि भाई हमें ज्यादा चिंता है, हम ज्यादा हितैषी है, ये किसानों के प्रति प्रेम है, तमाशा है? आपको क्या लग रहा है? सही करे विपक्षी दल? आप लोगों की आवाज बन रहे हैं, महसूस हो रहा है? आज के साथ याद आ रहा है, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करता हूँ जी, सपा वहाँ एक सक्रिय राजनीति में है, हाँ, बसपा एक सक्रिय राजनीति में है, हाँ, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपनी सक्रियता की कोशिश कर रही है जी। सपा की अगर मैं बात करता हूँ, 2007 में जब चुनाव लड़ा गया तो इन्होंने कहा था कि हम किसान का कर्जा माफ करेंगे, उसको बिजली फ्री देंगे, दोनों में से कोई कार्य नहीं हुआ। और उन्होंने कहा था कि हम किसान के गेहूं की कीमत 2500 रुपए प्रति क्विंटल देंगे, लेकिन वो सब वायदे रह गए। पूरा 5 साल के बाद ये सरकार आई 2017 में, और किसान की चिंता की अगर बात होती है तो बीजेपी को भी उतनी ही चिंता है जितनी आज विपक्ष को चिंता है। बीजेपी 2017 से पहले सपा सरकार ने 25 रुपए प्रति क्विंटल गन्ना का रेट बढ़ाया था, तो तब मैं याद दिलाता हूँ, बीजेपी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक आंदोलन किया और उसमें कहा गया कि गन्ने का रेट 450 रुपए प्रति क्विंटल होना चाहिए। तो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब ये पार्टी सत्ता में कोई भी नहीं होती, हाँ, तो इनको सबको किसानों की बहुत बड़ी चिंता होती। हनुमानगढ़ में, राजस्थान में धान की खरीद को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ, वो एक बड़ा प्रमाण है। कांग्रेस यहाँ पर प्रियंका वाड्रा जी वहाँ पर जाकर किसानों को सांत्वना देती हैं और इस बात को कहती हैं कि किसान के साथ बड़ा अत्याचार हो रहा है, लेकिन वही हनुमानगढ़ में जब किसानों पर उसकी जिंस न खरीदने पर लाठीचार्ज होती है, उसको क्या कहेंगे? किसान की चिंता किसी को भी नहीं है। राकेश टिकैत जी जब उस लड़ाई को लड़ रहे हैं
महात्मा टिकैत ने 35 साल, आज 35 साल हो गए, उन्होंने 35 साल पहले इसी लड़ाई को शुरू किया था। ठीक और है। उन्होंने कहा था कि किसान के उत्पाद की कीमतें नहीं मिल रही है। हाँ। उस उत्पाद की कीमत को देखते हुए कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया। 2006 में उसकी रिपोर्ट आई, 2006 से एक लंबा अंतराल गुजरा है। 2014 में इसी वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम किसान की स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को C2+50 फॉर्मूला को लागू करेंगे। और अगर 2019 की बात करता हूं तो मैं वर्तमान सरकार ने कहा था कि हम किसान को उसकी दूनी आमदनी करेंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करेंगे। दो बार इस सरकार को सिंहासन सौंपा गया। उत्तर प्रदेश में कर्जा माफी की घोषणा करी, ठीक है। इसी सरकार ने जो आज वर्तमान में है। और किसानों पर जो अत्याचार हो रहा है, मैं सभी सरकारों से ये कहना चाहता हूँ, सभी राजनीतिक पार्टियों से कहना चाहता हूँ जी कि जो कुछ लखीमपुर खीरी के अंदर हुआ है, वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को राजनीति में उतने ऊंचे पदों पर पहुंचाना, वो एक अपराध को बढ़ावा देना है। सबसे पहले अगर ये शुद्ध राजनीति करना चाहते हैं और देश का हित साधना चाहते हैं, किसान का हित कभी इन लोगों ने नहीं साधा। 75 वर्षों के दरमियान ठीक है। चौधरी चरण सिंह राजनीतिक रूप से किसानों की जिंसों की कीमत के लिए लड़ाई लड़ते हुए चले गए। और उसके बाद महात्मा टिकैत ने बड़े आंदोलन करे, परम सत्य राकेश टिकैत जी ने बड़े आंदोलन किए हैं। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि MSP को लागू करिए, स्वामीनाथन कमेटी के C2+50 फॉर्मूला को लागू करिए, इस काले कानून को आप वापस। ठीक है, कुल मिलाकर आपके मुताबिक सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन किसानों की स्थिति वही की वही रही। हर सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया। चलिए ठीक है, कपिश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। कपिश जी, अगर मेरी आवाज आपको मिल पा रही हो तो अनिल तालान जी का कहना है कि भाई कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होती है तो उन्हें किसानों की चिंता होती है, सत्ता में आते ही भूल जाती है। ऐसा है क्या सर? सत्ता पाने के मकसद के साथ किसानों की चिंता? जी जो बात कह रहे हैं वो समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कह रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे हैं। क्योंकि अगर मूलतः देखें तो केंद्र में तो हमारी कभी सरकार रहती ही नहीं है कि एक किसानों के लिए विशेष कुछ हम कर सके। लेकिन जहां तक उत्तर प्रदेश के अंदर रह गया तो समाजवादी पार्टी ने समर्थन मूल्य भी बढ़ाए हैं। समाजवादी पार्टी में तो खुद ही हम लोग गरीबों और मजलूमों की पार्टी हैं, सभी किसान ही हैं। हमारे यहाँ शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उद्योगपति हो, ज्यादातर लोग तो हमारे यहाँ किसान हैं। और हम लोगों ने, नेताजी तो खुद ही किसान है, तो नेताजी तो खुद ही किसान है। और हम लोगों ने जिस तरीके से किसानों के लिए जो हो सकता था किया, लेकिन इसमें कहीं दो राय नहीं है, कुछ न कुछ कमी हमेशा रह जाती है और वो किसी से भी रह जाएगी। लेकिन इसमें आशय और मंशा देखना चाहिए। हमारी सरकार जब उत्तर प्रदेश में थी तो आज ये केंद्र की सरकार कहती है कि हम 500 रुपया महीना सम्मान निधि दे रहे हैं किसानों को। अरे उतनी तो साहब हम पेंशन देते थे किसान को, आखिर हर महीने 500 रुपए पेंशन देते थे। तो आप डबल इंजन की सरकार लाके क्या दे रहे हैं? तो समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे जब भी सत्ता में आएगी उसके लिए किसान ही उसके मूल में था, है और रहेगा। लेकिन ये बात निश्चित बात सही है कि केंद्र के अंदर जो सरकारें रही हैं, स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, C2 लेवल को जो देना था वो सरकार नहीं दे पाई। जो कांग्रेस के विरुद्ध बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी थी, भारतीय जनता पार्टी भी आकर के C2 लेवल नहीं दे पाई। और साथ ही साथ देखिए वही किसान बिल लेकर के आ गई, जो किसान बिल कांग्रेस लेकर के आना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस में भी उसका विरोध था, हम लोग ने स्वयं भी उसका विरोध किया था, इसलिए किसान बिल नहीं आ पाया। और आपने स्वयं देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से पूंजीवाद में 10 गुना आगे बढ़ करके पूंजीवाद के हाथ पूरे देश को रख दी है और किसान उसके मूल में कहीं नहीं है। इसीलिए किसान को रौंद रही है, किसान की मृत्यु का उस पर कोई असर नहीं है और विपक्ष किसान के साथ खड़ा है। और हम समझ कि जब इतनी गलत सत्ता हाथ में आ गई है तो उसको हटाने के लिए आपको विपक्ष के साथ होना चाहिए। क्योंकि ये मीडिया चैनल हो, मुख्यतः मैं इस जनतंत्र को नहीं कह रहा, जो गोदी मीडिया है, आज आप स्वयं देख लीजिए, विपक्ष की और किसानों की लड़ाई कराना चाहते हैं ताकि दोनों की एकता खत्म हो जाए और उसके बाद आसान से किसानों को समूल नष्ट करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर सके। चलिए ठीक है, फिलहाल न किसान इतने अब भ्रमित किए जा सकते हैं जैसा कि आरोप बार बार
विपक्षी दलों के द्वारा लगाया जा रहा है। किसान भी समझ रहे हैं, आम जनता भी समझ रही है, हर कोई जान रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर डॉक्टर अजय उपाध्याय सवाल कांग्रेस पर भी अनिल तालान जी उठाते हुए दिखाई दिए। कह रहे हैं कि चलिए छोड़ देते हैं समाजवादी पार्टी को कि भाई वो तो उत्तर प्रदेश तक सीमित है, बाहर ज्यादा सपा का वर्चस्व है नहीं, लेकिन आप लोगों का तो है। राजस्थान में आप लोगों को चिंता क्यों नहीं हुई किसानों की? वो सीधे सीधे आपसे सवाल खड़े करते हुए कि अगर आपको इतना ही हितैषी बनने का शौक है या चिंता सताती है किसानों के बारे में, तो राजस्थान के किसानों के बारे में भी तो परवाह कीजिए ना। बीएक्यू के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं अनिल जी। अनिल जी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, इनकी पूरी टीम का सम्मान करता हूं और ये लोग सम्मान के लायक हैं। इन्होंने जिस तरह की आंदोलन और राजनीति की है, सामाजिक राजनीति, किसानों की राजनीति, किसानों के हितों की राजनीति, मुझे लगता है कि ये सभी वर्ग को, अन्य वर्ग को भी अब इस देश में जरूरत है। मजदूरों को भी ये लड़ाई लड़नी होगी, युवाओं को भी इसी तरह का संगठन बना के लड़ना होगा। कांग्रेस की बात, उन्होंने जो भी प्रश्न कांग्रेस पर किया है, ठीक है, मैं मानता हूं कि कांग्रेस से भी कुछ कमी रही होगी। जितना हम कर सकते थे उतना हमने नहीं किया, लेकिन अंतर है वर्तमान सरकार में और पुरानी सरकार में। पहली, हमने किसानों के दुख दर्द को समझने का प्रयास किया, जो साधन संसाधन सरकार के पास उपलब्ध थे और जो हम कर सकते थे उसका प्रयास हम लोग जरूर किए। स्वामीनाथन आयोग को गठित करना प्लस उनके जो सिफारिशें हैं उसके मैक्सिमम सिफारिश को हमने लागू किया। वर्तमान सरकार क्या की, मुआवजे, जैसे हमने मुआवजा कानून का भी लागू किया, लेकिन जब सरकार आई 2014 में तो पहले तो मुआवजा कानून को खत्म करने का काम की, जमीन हड़पने की मंशा थी सरकार की। उसी तरह लगातार सब चीजों पर दाम बढ़ाई और अब तो 3 काले कानून बना करके 10 महीने से अनिल जी और सब लोग बैठे हुए हैं और 700 किसानों की मौत हो गई। सरकार की संवेदना का स्तर इतना मर गया है कि एक शब्द नहीं अभी तक प्रधानमंत्री जी या किसी भी भाजपा के लोगों से आया। अब दूसरे षड्यंत्र एक नए तरह का चल रहा है कि लाठी डंडा से इनको मारो, जरूरत पड़े तो जो है गाड़ियों से इनको रौंद डालो। कानून और संविधान का कोई मायने नहीं रह गया है और जो लोग मारा जा रहा है उसको यहाँ पे प्रोटेक्शन दो। और भाजपा के लोग आकर के इन किसानों को क्या क्या नहीं कहते और उल्टे प्रवचन देते हैं। जो अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता हैं। अश्विनी जी, ठीक है सर, आपकी बात आ गई है। आपके इन सवालों के जवाब ले लेती हूँ अश्विनी शाही जी से। अश्विनी जी, आपकी सरकार में किसान पीड़ित है और अगर विपक्ष किसानों की आवाज बनकर उनके लिए न्याय की मांग कर रहा है तो क्या समस्या है? विपक्ष तो कह रहे भैया आप इसे जिस राशि का नाम देना चाहे दे सकते हैं, लेकिन वो इस तरह से ही किसानों के हक की आवाज बनते रहेंगे, उनके लिए आवाज उठाते रहेंगे। विरोधी दल अगर कोई आवाज उठाएं और बहुत अच्छी बात है, हमारे अन्नदाता की आवाज उठाएं तो हमको क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमने कभी कुछ नहीं कहा। लेकिन उस राजनीति के आड़ में, उस समर्थन के आड़ में राजनीति तो ना करें। अब मैं कांग्रेस से ही शुरू करता हूं, बहुत देर बाद मौका आया, मैंने सबको सुना। कांग्रेस ने कहा कि किसान हित में हम कहीं भी जाएंगे। अच्छी बात है, जाना चाहिए। लखीमपुर जाएं, उनको जो है बहादुर, वो क्या कहते हैं, अपना राजस्थान भी जाना चाहिए, हनुमानगढ़ भी जाना चाहिए, उनको छत्तीसगढ़ भी जाना चाहिए, किसी ने नहीं रोका है। लेकिन क्या आज जो है उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने तनाव फैलाया है क्योंकि यहां चुनाव है, और हनुमानगढ़ में और छत्तीसगढ़ में, मैं छत्तीसगढ़ की इसलिए वो कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है शिल्पा जी, और वहां पर लगभग जो है पिछले 4 से 5 सालों में 1500 किसानों ने आत्महत्या किया है। उन किसानों को 1 रुपए का कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। छत्तीसगढ़ में लगभग 1000 और पंजाब में भी 1000। अब आते हैं चन्नी साहब यहाँ और बघेल साहब आते हैं जो 50-50 लाख रुपए जो है घोषणा करते हैं यहाँ मृतक, जो दुखद मृतक, अच्छी बात है, इसको मैं बुरा नहीं मानता हूँ। लेकिन मेरा जो कहना है
कि क्या छत्तीसगढ़ के लोग किसान नहीं है जो आत्महत्या कर रहे हैं, उनको भी तो कुछ देना चाहिए कंपनसेशन। पंजाब के लोगों ने आत्महत्या किया, उनको भी कंपनसेशन देना चाहिए। दूसरी बात कहा डॉक्टर अजय जी ने कि हमने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की। भाई ठीक है, समाजवादी पार्टी समझो सरकार में वो थी, वहां उनकी सहयोगी थी। 10 साल तक ये लोग स्वामीनाथन का आयोग की रिपोर्ट लगाए बैठे रहे और उसमें 14वां पॉइंट है कि एमएसपी को खत्म किया जाए। क्यों नहीं किया इन लोगों ने? उसमें लिखा है एमएसपी को खत्म किया जाए, उसको नहीं मानेंगे और कह रहे हैं हमने सारे लागू कर दिए। अब आता हूं मैं समाजवादी पार्टी पर। समाजवादी पार्टी जो है किसानों की इतनी बड़ी हितैषी है। अरे अजय जी सुन लीजिए, मैंने सबको सुना है बड़े प्यार से। अजय जी उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास, कपिल जी के पास भी जाऊंगी रिएक्शन के लिए। एक बार शाही साहब पूरी कर ले बात। ठीक है शाही जी बोलिए जल्दी से अपने सेकंड पॉइंट कंप्लीट कीजिए। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश में सरकार में सबका जवाब देना है शिल्पा जी, थोड़ा समय तो लगेगा। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार में रहती है। बुंदेलखंड में ओलावृष्टि से नुकसान होता है, वहां लगभग ओलावृष्टि में 10 किसान के लगभग मर जाते हैं। उसके बाद करबी तहसील के अंदर ये लोग गए थे मुआवजा मांगने, लाठियों से पिटवाया गया अखिलेश सरकार के द्वारा, लाठियों से। माननीय अखिलेश जी ने आज किसान हितैषी होने का नारा हमारे कपीस भाई भी लगाएंगे। तो हमको वहां एतराज है, हमको एतराज नहीं है कि आप आइए किसानों के हित की बात कीजिए। तीसरी बात मैं करना चाहूंगा, ये इतने आंदोलन किसान भाइयों के चल रहे हैं, इन लोगों ने बाहर रह के किया, समर्थन किया, लेकिन सदन के अंदर कौन सी पार्टी ने भाजपा को छोड़ के सदन के अंदर चर्चा की और उस पर कोई बात किया? जिस दिन ओबीसी बिल आया उस दिन सारी पार्टियां आके समर्थन करने लगी, किसानों के नाम पर किसी ने कुछ नहीं किया। तो ये इनका दोहरा चरित्र, ये जो है हम लोगों को नाकाबिले बर्दाश्त है। इस पर हम लोग चलिए ठीक है, 1% को आपकी इस आपत्ति को मान लेते हैं, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए आप लोगों को कौन रोक रहा है? आरोपियों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है? प्रियंका गांधी भी इस बात को लगातार उठाती रही, अखिलेश यादव ने भी सवाल खड़े किए। जाहिर तौर पर तमाम विपक्षी दल ये सवाल तो पूछेंगे ना कि किसने, और बल्कि कोर्ट ने भी आपको फटकारा है, कोर्ट ने भी पूछा है कि भाई अगर किसी और नॉर्मल केस में 302 का केस ऐसा कुछ होता तो क्या आप गिरफ्तारी नहीं करते? मानेंगे आप इस बात को कि नहीं मानेंगे? एकदम करते, और गिरफ्तारी भी हो रही है। 5 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, 24 लोग उसमें लगभग जो है चिन्हित किए गए हैं, और कानून सम्मत जो भी काम हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हम विरोधी दलों के कहने पर गिरफ्तार थोड़ा ही करने जाएंगे, वहां प्रशासन अपना काम कर रहा है, पुलिस अफसर कैंप कर रहे हैं। ये भी तो दिखाई दे रहा है ना कि बड़ी मछली आसानी से घूम रही है और उसे घूमने दिया जा रहा है, जिस वजह से सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है, आपकी बात सही है, गिरफ्तारियां हो रही है, लेकिन जिस मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है वो तो अभी भी बाहर है ना। जो लोग गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जो लोग मांग कर रहे हैं, कोई सबूत हो तो पेश करें ना। एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, 5 दिन हो गए। अच्छा ठीक है, ठीक है। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद कपिल श्रीवास्तव के पास जाऊंगे। अजय जी अरे भैया ये मैंने अभी कह रहे हैं, आपने सुनी ली होगी उनकी पूरी बात। कितना स्वामीनाथन आयोग की आप लोग बात करते हैं, उसके 14वें पॉइंट पर भी जरा बात कीजिए, वो भी किसानों को बताइए। शिल्पा जी जी बोलिए। शिल्पा जी 2-3 बातें हैं जो उन्होंने बोला, क्या पता क्यों लगातार। अश्विनी जी तो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन ये इस तरह से झूठ कैसे हर पॉइंट पर बोल रहे हैं? पहले एक बार तो ये स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट जरा पढ़ ले कि उसमें क्या कहा है। और इन्हीं के जो मुख्यमंत्री पहले थे अब प्रधानमंत्री जी हो गए हैं, उस कमीशन के कमीशन एक बनी थी उसके लिए कि एमएसपी दिया जाए नहीं दिया जाए, उन्होंने क्या लिखा था जरा उसको भी याद कर लेते 2012 में तो अच्छा रहता। छोड़िए वो बात। दूसरी बात है, अभी क्या ये किस तरह से बात कर रहे हैं कि ये 5 दिन में हम किसी के कहने से अरेस्ट करेंगे? अरे भैया अपराधी को बचाओगे, कुचलने वाले को बचाओगे? शर्म नहीं आ रही है चैनल पर इस तरह बोलते हुए? कुछ तो शर्म कर लीजिए भैया। 5 दिन हो गए, 3 तारीख से आज 8 तारीख है। सारे परिवार के लोग मांग कर रहे हैं न्याय की, उनको अरेस्ट करो, जेल में डालो, और ये लोग लगातार चैनल पर उसको दिखा रहे हैं। और मैं इस बात के लिए उन चैनलों को भी दोषी मानता हूं कि अपराधियों को चैनल पर दिखाया जाता है और विपक्षी जो होते हैं उनको सरकार अरेस्ट करती है, और अभी भी विपक्षी पर प्रश्न किया जा रहा है। मैंने इसको शिल्पा जी आप बुरा मानिए, अच्छा मैं बोलूंगा
किसान ठीक हितैषी है, बनने यानी कि पर क्यों विपक्ष का आपत्ति है कि विपक्ष जो किसानों की आवाज उठा रहा है उन्हें तो गिरफ्तार किया जा रहा है, और जिन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए वो सरेआम खुलेआम घूम रहे हैं। 2 सेकंड बोलने दीजिए। ठीक है, जल्दी से सर, उसके बाद कपिल श्रीवास्तव छोटा रिएक्शन, उसके बाद फिर मैं ब्रेक पर जाऊंगा। ज्यादा नहीं बोलूंगा। बोलिए। किसानों का कंधा विपक्ष की बंदूक, ये क्या पे होर्डिंग चलवा रही है? किसानों का कंधा विपक्ष का बंदूक, विपक्ष को किसानों की चिंता या चुनाव की चिंता, क्या ये नहीं आप इसमें लिख सकती थी कि किसानों के साथ जो रोदा गया, सरकार कहां है? क्यों नहीं सरकार अभी तक अरेस्ट की? एक लाइन भी नहीं चल रहा है आपका। आप देखिए क्या चला रही है ये मोहरा और न्याय। मोहरा तो चैनल बन गया है आजकल, गोदी से मीडिया बन गई है सरकार का मोहरा, और बने रही है मोहरा आप लोग। लेकिन देश का किसान, देश का आम नौजवान, देश का बेरोजगार देख रहा है आप लोगों को, और देखिएगा सर वो तो सबको देख ही रहे हैं, तभी आप लोग भी बचिएगा। पक्षों को भी देख रहे हैं, जितना गुणगान सरकार को भी जनता देख रही है, इसलिए इसलिए तो ये पब्लिक है, ये सब जानती है, पब्लिक पर छोड़ देते हैं, उन्हें तय करने देते हैं। दुख है। कपिल श्रीवास्तव जल्दी से, दुख लग अश्विनी रहा जी, है। अश्विनी जी दुख आपके लग पास रहा भी आऊंगी। लोकतंत्र है, सबको दुख बोलने लग का अधिकार है, जिसका जो मत है सबका स्वागत है। जल्दी से कपिल श्रीवास्तव आपका रिएक्शन, उसके बाद ब्रेक पर जाना होगा। अश्विनी जी आपके पास मैं ब्रेक के बाद आऊंगी, जल्दी से। इसीलिए देखिए इसीलिए आपके पत्रकारिता को सलाम भी है। ये बात अलग है कि कैप्शन कौन तय करता है किसी चैनल पे, वो एक अलग की चीज होती है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि विचारों का सबका ये ख्याल होना चाहिए और सबको एक दूसरे को जगह देनी चाहिए। बिल्कुल। मैं तो एक बात कह रहा हूं कि देखिए किसानों की छाती और भाजपा की बंदूक, यही है मेन टाइटल, यही है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप स्वयं देखिए, क्या आजादी से लेकर के आज तक कभी किसान इतना लंबा बैठा है सड़क पर? जाड़ा, गर्मी, बरसात, और 700 से ज्यादा किसान हलाक करवा दिए भारतीय जनता पार्टी ने। और जब हमारी सत्र चली, वाह रे सत्र चलाने वालों, जिन किसानों के दरवाजे वोट मांगने हाथ जोड़ करके, नाक रगड़ करके आप गए थे, और जिनको आप कहते थे कि भगवान है, भाई राजनाथ सिंह जी से मैंने ये नहीं सोचा था कि जो आदमी ये कहें उत्तर प्रदेश के मुखिया होते हुए कि हमारे घर भगवान के साथ ऐसे कैसे होने दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर ये सवाल वाजिब है। चलिए फिलहाल मेरी मजबूरी है यहाँ पर रुकना। ठीक है सर, मेरी मजबूरी है यहाँ पर, मुझे लेना होगा यहाँ पर एक बहुत छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद लाएंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, करेंगे जानने की कोशिश कि अब किसानों का होगा क्या। ये जो राजनीति हो रही है वो वाकई में किसानों की भलाई हो सके, उनका आगे भविष्य सुधर सके इसलिए हो रही है, या फिर सिर्फ 22 तक सीमित होकर रह जाएगी? फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे, बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा अखाड़ा, जो इसमें चर्चा हो रही है एक बड़े सवाल पर, मूल सवाल पर, महत्वपूर्ण सवाल पर। वो सवाल ये कि किसान हितैषी बनने की आखिरकार उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम राजनीतिक दलों के बीच होड़ क्यों मची हुई है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल लगातार बना हुआ है। एक बार फिर से पैनल के पास जाते हुए रवि पाराशर जी, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। रवि जी, जिस तरह से विपक्षी दल यहाँ पर एकजुट होते हुए किसानों की आवाज बन रहे हैं, किसान हितैषी बनने के लिए हर संभव तरीके अपना रहे हैं, आपको क्या लग रहा है, ये सही ट्रैक पर जा रहा है? वाकई में इससे किसानों के दिन बदल जाएंगे या सिर्फ ये 22 तक सीमित होने वाला है, उसके बाद ये दल खुद बदल जाएंगे? देखिए शिल्पा, इस बात में कोई शक नहीं है कि किसान आंदोलन अब जितना लंबा खिंच चुका है, और टिकैत साहब बहुत सारे अवसरों पर जब आंदोलन शुरू हुआ था तब से लेकर बीच बीच में जब थोड़ी सी जोश की लहर दौड़ती है तब मीडिया के सवालों के जवाब में बहुत तंजिया लहजे में वो ये कह चुके हैं, कई बार दोहरा चुके हैं कि 2022 तक हम चलाएंगे और फिर अगर ज़रूरत पड़ी तो 2024 तक चलाएंगे। साफ साफ संकेत किसान नेताओं की तरफ से दिया गया है। 2022 का मतलब सीधा सा है कि यूपी और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकारें हैं, तो चुनाव में उनको उसका प्रतिफल देने की चेतावनी लगातार किसान नेताओं की तरफ से दी गई है। बिल्कुल जाहिर है कि लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद इस तरह का आंदोलन खड़ा किया गया है। अगर पॉलिटिकल पार्टियों में इच्छा शक्ति होती, चेतना किसानों की भलाई के प्रति जागृत रहती, तो मुझे लगता है कि कृषि प्रधान देश आज़ाद होने के तत्काल बाद से किसानों की माली हालत सुधारने के लिए
उपाय किए गए होते, लेकिन क्योंकि नहीं किए गए। लेकिन चलिए ठीक है, आंदोलन कभी ना कभी तो होना ही चाहिए था, और किसानों की हालत भारत जैसे देश में उसमें सुधार आना भी चाहिए। लेकिन जिस तरह से हमारी एक लोकतांत्रिक प्रणाली है, अब हर पार्टी, क्योंकि यूपी में सीधा सीधा दिख रहा है और संकेत बहुत पहले से साफ था, तो ऐसे में अगर पॉलिटिकल पार्टियां, कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी या दूसरे भी जो दल हैं, अगर वो सक्रिय हो रहे हैं, तो ये हमारे लोकतंत्र का एक चरित्र है, इसी तरीके का है। और हम देखेंगे कि जिस तरह से आने वाले समय में चुनाव अच्छा और करीब आएंगे, अच्छी बात है। नहीं, ये सरकार की आंख खुलेगी, सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश यहाँ पर दलों की तरफ से, पॉलिटिकल चेतना जागृत हुई है, अंततः एक अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ठीक है, अच्छी बात है। अनिल तालान जी, लग रहा है आपको आपके साथ तमाम विपक्षी दल आ चुके हैं, खुलेआम अपना समर्थन दे रहे हैं, अब कम से कम सरकार आपकी बात मानेगी, आपका आंदोलन सफल होगा, या सिर्फ आंदोलन चलाना मकसद है, समाधान नहीं? देखिए, आंदोलन चलाना कभी मकसद नहीं है। ठीक है, उतने लंबे समय तक दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चलाया गया है और सरकार को शर्मसार होना चाहिए। और आज सरकार को इतने लंबे आंदोलन को देखते हुए उसको किसानों के बीच में जाकर उनकी उन सब बातों को जो किसान हित में है, उसको देश हित में है, उनको मान लेना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन का, संयुक्त मोर्चा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हम हमेशा से कहते रहे हैं कि हम राजनीति नहीं करना चाहते, लेकिन बार बार राजनीति के लपेटे में उसको लपेट दिया जाता है। आज भी लखीमपुर खीरी में जो हुआ, राकेश टिकैत जी ने जो किया, वो मनुष्यता के लिए, इंसानियत के लिए आवश्यक था। लेकिन हमने तब भी सुना कि राकेश टिकैत जी ने तो एक बीजेपी से साजिश करके वहां पर एक लड़ाई को खत्म कर दिया है। लड़ाई खत्म नहीं हुई है। राकेश जी ने आज भी कहा है कि अगर गिरफ्तारी नहीं हुई, 7 दिन का समय दिया गया है। भारतीय किसान यूनियन का ये चरित्र रहा है कि भारतीय किसान यूनियन ने जो वचन दिया है उस वचन पर कायम रहती है। आज भी राकेश जी कायम है, भारतीय किसान यूनियन कायम है। 7 दिन के समय के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि उसको, अपराधी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। सर्वसार कर देने वाली बात यह है कि जो सत्ता में आज पार्टी है वो उसको बचाने की कोशिश कर रही है, और ये आज पहली बार नहीं हुआ है। ये बहुत बार इस तरह से जो भी सत्ता में राजनीतिक पार्टी रही है, अपने इस तरह के आपराधिक लोगों को बचाने की कोशिश हमेशा से की जाती रही है। ये कोई पहली मर्तबा नहीं हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल न प्रजातंत्र के हित में है, न देश के हित में है। आज आवश्यक ये है कि कृषि प्रधान देश होते हुए देश को, उसकी कृषि प्रधानता को तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर 70% लोग खेती से जुड़े हुए हैं, वो उस पर भले ही उनको बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन उनको जीवन यापन का एक साधन तो मिल रहा है। 70% लोगों को कौन सी सरकार है, कौन सी विचारधारा है कि जो हमें रोजगार दे सकती है? अगर उस सेक्टर को खत्म कर दिया गया तो देश के अंदर बड़ा अपराधीकरण उसमें हो जाता है। आज रोजगार उतना खराब हो चुका है कि कहीं रोजगार नहीं है युवाओं के लिए। सरकारी नौकरियों को एक पेंडिंग में छोड़ दिया जाता है। वो उत्तर प्रदेश की बात नहीं है। ऐसे में क्या आपको लग रहा है दिस इज द परफेक्ट टाइम, लोहा गर्म है, वार किया जाना चाहिए क्योंकि चुनाव सर पर है? ऐसे में ये सबसे बेस्ट टाइम है सरकार पर दबाव बनाने के लिए? नहीं, सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाया जा रहा है। भारतीय किसान यूनियन दबाव बनाने का काम नहीं कर रही है। भारतीय किसान यूनियन जो देश हित में है उसको सरकार से गुहार लगा रही है। और अहिंसात्मक तरीके से अपने लंबे समय तक जो आंदोलन चलाया जा रहा है वो सिर्फ भारतीय किसान यूनियन का चरित्र है। और जो ये बार बार उसको हिंसात्मक रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो राकेश टिकैत जी की बात है कि वो उसको हिंसात्मक नहीं होने दे रही है। अन्यथा किसी भी राजनीतिक पार्टी ने उसको हिंसात्मक करने के लिए कमी नहीं छोड़ी है। चलिए ठीक है, आप लोग किसानों के मुद्दे उठाते रहेंगे। तीनों कृषि कानून आप लोग वापस चाहते हैं, उन्हें रद्द करवाना चाहते हैं। आप अपने इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे जब तक आपकी मांगे पूरी नहीं हो जाती। ऐसे में अश्विनी शाही जी, मेरा सीधा सवाल है, ठीक है, सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी यहाँ पर दे रहे हैं किसान, कितने चिट्ठे थे आप अश्विनी शाही? क्योंकि किसानों के साथ अब तमाम विपक्षी दल भी एकजुट हो गए हैं। जाहिर तौर पर आप लोगों के लिए किस हद तक चुनौतियां बढ़ चुकी हैं? आज देखिए, अभी भारतीय किसान यूनियन के नेता किस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं। अभी राकेश टिकैत जी ने बोला है कि 12 दिन में गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम आंदोलन करेंगे जी। और उन्होंने उसके पहले बक्कल उखाड़ने के लिए किया, और जब वो दिल्ली से चले लखीमपुर के लिए तो उन्होंने गुम्मे और पत्थर की भी बात की थी। इसका मतलब ये लोग बार बार कह रहे हैं कि किसानों की हत्या हुई है, कुचल के मारा गया है। मैं मान रहा हूं जो भी मौत हुई है वो दुखद है, वो वहां लखीमपुर में।
तो क्या वो आतताई किसान नहीं थे जिन्होंने लाठियों से पीट कर मारा है 4 लोगों को? वो किसान थे तो ये वो धमकी दे रहे हैं, कार्रवाई कीजिए, कौन मना कर रहा है? विपक्षी दल क्या ये कह रहे हैं कि उन्हें बख्श दीजिए? हमने सर समस्या यहीं पर है, तो क्या कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। मंत्री का बेटा क्यों अब तक बचता जा रहा है, इस बात को लेकर रोष है किसानों में भी और विपक्षियों में भी। पूरा हो जाए शिल्पा जी, चलिए ठीक है, बोलिए। अजय जी आऊंगी अजय जी आऊंगी आपके पास। अनिल जी एक ही करके आज ठीक तो है। विपक्ष के साथ जो है मेरा भी गला घोट रही हैं आप। विपक्ष के साथ आप नहीं भी सर, मेरे बिल्कुल लग रहा मौका मिल रहा है आपको बोलने का। थोड़ा सा रहम कीजिए। बोलिए। तो देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर एक बार या तो उनको आतताई माने हमारे किसान नेता, या उसको किसान माने जिन्होंने लाठियों से सबको पीटा। सजा सबको मिलेगी जो अपराध में लिप्त होगा। मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे अजय जी बहुत ही शांत प्रवक्ता हैं, लेकिन आज जो है मैंने सवाल पूछ लिया तो उस पर बड़े आंदोलित हो गए। पहली बार मैंने उनको आंदोलित होते हुए देखा है। अजय जी तीखे सवाल रहते हैं। आप लोग जा रहे हैं, आप लोग 6% के वोट की पार्टी है उत्तर प्रदेश में, लेकिन आप जाएंगे झाड़ू लगाएंगे। अभी देखिए एक नई जगह से झाड़ू की तस्वीर आ गई। ये क्या हो गया आपके महासचिव को? जहां जा रहे हैं वहीं झाड़ू लगा रही हैं, हर जगह झाड़ू ही लगा रही हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, बीकानेर में एक व्यक्ति को लाठियों से पीट कर मारा गया है, गाड़ी से उतारकर। और सचिन पायलट उत्तर प्रदेश में किसानों का हिसाब करने आ रहे हैं। ये कौन सा इंसाफ है कि किसानों के साथ ये इंसाफ करने आ रहे हैं लोग? मैं उसकी बात कर रहा हूं। छोड़ देते हैं ना, कांग्रेस दूसरे राज्यों में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वहां की जनता जाने, वहां की जनता समझे। आप उत्तर प्रदेश की बात कीजिए। यहाँ पर इस समय क्या आप लोगों के लिए ये संकट उत्पन्न होता हुआ नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? हमारे लिए कोई संकट नहीं है। हमारे किसान भाई हमारे साथ हैं। वहीं लखीमपुर की मैं बात लेके फिर से आता हूं कि वहां पर सिखों के पास कई जगह इंटरव्यू दिया है कि ये विरोधी दल सपा, बसपा और कांग्रेस का नाम लिया है कि सिखों को हिंदुओं से लड़ाने की ये साजिश है। ठीक है, ये सब कुछ आपके मुताबिक एक साजिश है। तो हमारे बीजेपी के लिए कोई संकट की स्थिति नहीं है। अजय उपाध्याय जी आपके पास आते हुए, आप कितना भी आंदोलन कर दीजिए, कितना भी किसानों का समर्थन दे दीजिए, यहाँ पर किसी तरह का कोई दबाव सरकार पर पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। जब दबाव ही नहीं पड़ रहा तो सरकार क्या खाक सीरियस होकर समाधान खोजने की कोशिश करेगी? सरकार तो अपना फोकस करते हुए अपने एक ट्रैक पर जाती हुई नजर आ रही है। किसान आंदोलन कर रहे हैं, करते रहे, विपक्षी आंदोलन कर रहे हैं, करते रहे। क्या लग रहा है आपको, फिर क्या किया जाना चाहिए सरकार के आंख नाक कान खोलने के लिए? शिल्पा जी, पहली बात तो शाही जी ने बड़ा लंबा प्रवचन दिया है और शाही जी से मैं उम्मीद नहीं करता था। मुझे लगता था कि एक संवेदनशील मानवता के नाते एक मानवीय धर्म भी अपनाएंगे। कुचला गया लोगों को और उसको भी डिफेंड कर रहे हैं आप लोग कि कुचला गया, उसके बाद किसको मारा गया। आप लोग यही करवा रहे हैं। पहले किसानों को कुचलोगे, निर्दोष लोगों को, और भीड़ जो है भड़क करके आपके निर्दोष कार्यकर्ता को भी मारेगी। हत्यारों के साथ वो निर्दोष कार्यकर्ता भी मारे जा रहे हैं। ये दोनों चीजें संवेदना का है। क्या आप अपने उन भाजपाइयों के पास गए? क्या आपके नेता गए? नहीं गए। किसानों के पास भी नहीं गए आप, और न ही अपने ही कार्यकर्ता के पास गए। ये तो हालात है आपकी। आपके लोग मारे जाएंगे और आपके कुकर्मों के कारण मारे जा रहे हैं। आपके मतलब आपकी सरकार की कुकर्मों के कारण किसानों को, निर्दोष को मारा और भीड़ ने आपके लोगों को मारा। दोनों दर्दनाक है, दोनों दुखद है, लेकिन कौन कराया ये? और सरकार आपकी है। हत्यारा घूम रहा है खुलेआम, चैनल पर इंटरव्यू दे रहा है, आप उसको भी डिफेंड कर रहे हैं। केंद्र में मंत्री जी हैं, वो धमकाते हैं किसानों को, बेटा जाकर के रोद डालता है किसानों को। ये आपका चरित्र, चेहरा और चाल है। छोड़िए बाकी चीजें, मानवता भी कोई धर्म है। आप एक अच्छे इंसान हैं तो शर्मनाक है ये चीज। आप कम से कम संवेदना व्यक्त कीजिए उन किसानों के लिए, उन परिवारों के लिए। न्याय की मांग कर रहा है और चाहता है कि आपका जो मंत्री का मोनू है, मंत्री का मोनू, उस मोनू को अरेस्ट होना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कहा है। सुप्रीम कोर्ट को भी कम से कम जल्दी से, अश्विनी जी इस पर जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया। सवाल तो वाजिब है ना सर, सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया है, विपक्ष भी उठा रहे हैं, जवाब तो आपको देना पड़ेगा। गिरफ्तार करेंगे। आऊंगी मिश्रा जी, आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। जल्दी से छोटा सा रिएक्शन शाही साहब का। बार बार कह रही है। हाँ,
बार बार कह रहे हैं हम लोग कि हम गिरफ्तार करेंगे, प्रशासन लगा हुआ है, कोई भी दोषी बचने नहीं पाएगा। और जो भी दुखद मृत्यु हुई है आठों, हमारे लिए संवेदना का विषय है। ठीक है, शर्मनाक देश देख रहा है और प्रदेश ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर DS मिश्रा जी कह रहे हैं, ठीक है, मिश्रा जी कह रहे हैं कि हम तो भाई कानून के मुताबिक काम कर रही हैं, जैसे जैसे सबूत मिलते जाएंगे, मिश्रा साहब, अश्विनी जी कह रहे हैं वैसे वैसे हम कार्रवाई करते जाएंगे। लेकिन क्या लग रहा है, अगर ये मंत्री का बेटा नहीं होता तो अब तक सलाखों के पीछे होता? चलिए, अभी अश्विनी साहब कह रहे थे कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में किसान मर रहे हैं, वो मुआवजा वहाँ नहीं दे रहे हैं। आखिर ये केंद्र सरकार में बैठे इनकी जिम्मेदारी नहीं है? अगर जो इनके यहाँ किसान मर रहे हैं उसको मुआवजा क्यों नहीं दे रही है? कितना मुझे आप मुआवजा दे रहे हैं? 45 लाख रुपए में ये जान ले लेंगे। इनके 4 कार्यकर्ता मर गए, पत्रकार मर गया, वो ड्राइवर बेचारा 10,000 रुपए की नौकरी करने वाला ड्राइवर मर गया, उसकी क्या गलती? अनाथ हो गया उसका परिवार, 3 बेटियां उसके पास में है। क्या इन लोगों ने उसकी कभी खबर ली? ये बता रहे सारे किसानों के यहाँ जाकर के वो कर रहे हैं, ये अपने कार्यकर्ताओं की हत्या पर जो उनको भीड़ ने कुचला, भीड़ ने मारा है, उस पर इन्होंने क्या किया? वही नहीं, उनके जाके दुख दर्द को बांट लेते। इस तरह से ये दोनों नुक्ताचीनी कर रहे हैं, ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ये लोग, ये नहीं, राजनीति नहीं है। आप किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते हो। किसान 2 प्रकार के हैं इस प्रदेश में। एक किसान वो है जो भूमि है जिनके पास वो किसानी नहीं करते हैं, और ये दूसरा किसान वो है जो, अरे सुनिए, ब्राह्मण मरा उसी को पूछ रहा हूँ, अरे उसी ब्राह्मण मरे हैं उसी को पूछ रहा हूँ, कश्यप भी मरे उसी को पूछ रहा हूँ, पत्रकार मरा उसको पूछ रहा हूँ। जातियों में मत बांटिए, मौत पर कम से कम सियासत मत कीजिए सर। पे जोड़ दे, मैं कह रहा हूँ, मौत है, किसी की जान गई है, मैं कह रहा हूँ परिवार का चिराग उजला है। आपके मंत्री ने ब्राह्मण को मारा है, ब्राह्मण आपके मंत्री के द्वारा मारा गया है। मेरी बात को सुनिए, किसान 2 तरह के हैं। ये वो किसान है जिनके पास खेती नहीं है, जो सच का किसान है, जो गरीब तबका है, जो अधिया तिहा बांट करके खाता है, जिसको अपनी खेती का, अपनी लेबर का कोई हक नहीं मिलता, उसको अगर आप जोड़ लें, सच्चाई जानिए, ये लोग गांव से पता नहीं कितने जुड़े हैं, जो अधिया किसानी करता है उसको किसानी अपनी जो 300 रुपए मजदूरी का हिस्सा भी नहीं मिल पाता है, ये वो किसान है। उसके विषय में क्या सोचते हैं? ठीक है, ठीक है, उसके विषय में क्या सोचते हैं? मैं जल्दी से जवाब ले लेती हूँ अश्विनी शाही से, क्योंकि वाजिब सवाल यहाँ पर डॉक्टर DS मिश्रा ने उठाया है। जाहिर तौर पर ये सवाल जायज है, वाजिब है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, उस पर क्या सोचते हैं शाही साहब, जल्दी से बताइए। वो गरीब किसान, उनकी क्या गलती है? ठीक है सर, आपका सवाल आ गया है, जल्दी से मैं जवाब चाहूंगी, उसके बाद मुझे फाइनल रिएक्शन भी लेने होंगे। किसान क्या कर रहे हैं? सरकार उसके नाम खेती नहीं है, उसके खाते में पैसा ये चुनाव को नहीं डालते। अभी चुनाव आएगा, ये पैसा डालेंगे 6,000 रुपए। वो गरीब किसान कहाँ पाता है उस पैसे को? घूम घूम के ब्राह्मण सम्मेलन करें और ये ब्राह्मणों की हत्या करा रहे हैं बस। वो सरकार की जिम्मेदारी। अरे ब्राह्मण, आपके लोग जाकर के, ठीक है, कपिल श्रीवास्तव आपके पास आते हुए, बात दरअसल यहाँ पर ब्राह्मणों की नहीं है, किसी जाति की नहीं है सर। मौत किसी भी पक्ष से हो ब्राह्मणों के लिए बेहद दर्दनाक होती है, दुखद होती है, जो नहीं होनी चाहिए। और जिन भी लोगों ने इसे अंजाम दिया है वो सलाखों के पीछे होने चाहिए, उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। तो फिर इस पर सियासत क्यों सर, कैटेगराइज क्यों करने की कोशिश की जाती है? कपिल श्रीवास्तव, देखिए, ये सवाल मेरे दोनों पक्षों से है, सरकार से भी और विपक्ष से भी। जब मैं उन किसानों की बात कर रहा हूँ, उन बेचारे कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, तो कह रहे हो ब्राह्मण मरे हैं। नहीं, ठीक है, मरने वाला ब्राह्मण नहीं मिश्रा होता, जी आपका सवाल वाजिब था, मैंने उसका जवाब लेने की कोशिश की। इस समय कपिल श्रीवास्तव कुछ कह रहे हैं, एक बार उनकी सुन लेते हैं सर। कपिल जी जल्दी से बोलिए, बोलिए सर। मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूँ कि देखिए, सियासत की जगह तो यही देते हैं ना। अगर आप सियासत सकारात्मक नहीं होगी तो राजनीतिक दल क्या भजन गाएंगे? योगी जी भजन छोड़ करके जब कीर्तन मंडली में आ गए राजनीति करने के लिए, तो राजनीतिक दलों को क्या नकारात्मक राजनीति ये करवाएंगे? और अगर आप हत्या करेंगे तो क्या हम उंगली नहीं उठाएंगे? अरे ये कत्ल करते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहता, और हम आहें लेते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो सबसे बड़ा तो सवाल इसी जगह पर है कि किसानों की छाती और भाजपा की बंदूक हो सके जितना भारत को लूट, और यही कर रहे हैं ये।
अब मुझे बताइए कि अगर आप भारत को लूटोगे तो क्या विपक्षी दल आईना नहीं दिखाएगा? अगर आप किसानों को गोली मारोगे, किसानों को रोड पे बैठा के जाड़ा गर्मी बरसात धूप में मरवा दोगे तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? किसान के ऊपर गाड़ी चढ़वा दोगे तो क्या हम आवाज नहीं उठाएंगे? अरे किसान बॉर्डर पे बैठा है, एक दिन में आप वो आंदोलन खत्म करा सकते हैं, एक दिन में, क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि आप वो तीनों बिल किसानों के लिए लाए हैं और किसान कह रहा है हमें चाहिए नहीं, जबरदस्ती क्यों देना चाह रहे हैं? तो आप हटा लीजिए, खत्म कीजिए बवाल। और फाइनल कमेंट आपका, क्या वाकई में ऐसा लग रहा है कि दोनों पक्षों की मंशा में खोट है समाधान? क्योंकि अगर निकालने पर आते बात तो शायद अब तक निकाला जा सकता था। इस तरह की घटनाएं देखने को सुनने को नहीं मिलती, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। क्यों फूंक दिया इन लोगों ने? कोई भी आंदोलन क्यों फूंक दिया इन लोगों ने? जरा पूछ लीजिए। तो उसके कुंठित होने के, उसमें विकृतियां आने की पूरी आशंकाएं आती हैं। हमने आजादी के आंदोलन के समय भी देखा कि जब चरम पर था सहयोग आंदोलन गांधी जी का, तो चौरा चौरी जैसी घटना हुई और पूरा आंदोलन वापस लेना पड़ा। मुझे लगता है कि अब समाधान शायद विपक्ष भी अभी तत्काल नहीं चाहता है। जो मौजूदा हालात नजर आ रहे हैं निकल जाएगा। ठीक मुझे लगता है कि समाधान की ओर विपक्ष भी बढ़ना नहीं चाहता। विपक्ष भी अब ये चाहता है कि चुनावी फायदा पूरा उसे मिले और कम से कम यूपी, उत्तराखंड, पंजाब के विधानसभा चुनाव तो कम से कम निपट जाए और उसके बाद कोई समाधान हो तो होता जी, आप मुझे ये बताइए, आप बीच में बार कह रहे हैं कि ये कर दिया वो कर दिया। अरे तो पुलिस किसके पास है? आपके पास है ना। कार्रवाई कीजिए, पकड़िए उन लोगों को, सलाखों के पीछे भेजिए ना। यहाँ पर बैठ के बोलने से क्या होगा? पक्ष चाहे कोई भी हो, जिसका दोष है वो सलाखों के पीछे होना चाहिए। सीधी सी बात है, कानून सबके लिए बराबर है, एक समान है। ठीक है, जल्दी से कपिल श्रीवास्तव एक लाइन में फाइनल कमेंट आपका। कपिल श्रीवास्तव, आप सभी का फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी, जल्दी। देखिए बहुत सीधी सी बात यह है कि किसान आंदोलन अपनी जगह है, लेकिन जो ये कार्रवाई लखीमपुर के अंदर हुई है, ये आजाद भारत में जनरल डायर की चीजों को दिखा रहा है। और ये अंग्रेजों के गुलाम शुरू से थे और आज भी अंग्रेजों की ही चीज को स्वतंत्र भारत के इतिहास में दोहरा रहे हैं। और इसका जवाब देश की जनता देगी, प्रदेश की जनता देगी। और रावण का अहंकार टूटा था, योगी आदित्यनाथ और मोदी का भी अहंकार टूटेगा। DS मिश्रा जी, फाइनल कमेंट आपका। देखिए, मैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है, ये एक कॉपी बना करके आते हैं, उसी को पढ़ते हैं। इनके पास न कोई सोच बची है किसानों के लिए, न कोई आइडिया बचा हुआ किसानों के लिए, न किसानों के उद्धार के लिए कोई काम बचा हुआ है। ये डाटा कलेक्ट करके लाते हैं, उसी को बांटते हैं। जब प्रश्न पूछिए तो हट जाते हैं, बताते हैं कि ब्राह्मण मरा हुआ है। ब्राह्मण नहीं, मरता हमेशा इंसान है। इस बात को सोच लीजिए साहब। जिस दिन इंसानियत आ जाएगी उस दिन किसान की उन्नत स्वतः हो जाएगी। आप इस विषय पे सोचिए, चाहे किसान मरे, चाहे मरता किसी का बेटा है। फाइनल कमेंट आपका, जल्दी से सर। बिल्कुल। और ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाने वाला है। आइए सबका अजय जी किसी फाइनल कमेंट तो लेने दीजिए, एक सेकंड जल्दी से। देखिए, मोदी मंत्रिमंडल से जो मंत्री है, गृह राज्य मंत्री, जब तक उनकी बर्खास्तगी नहीं होती है और उनके बेटे की जब तक अरेस्टिंग नहीं होती है, तब तक हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि सरकार उनको साथ दे रही है। मोदी जी भी दे रहे हैं और जोगी जी भी दे रहे हैं, और किसान और देश का आम आवाम देख रहा है इस बात को। न्याय जनता की अदालत में भी होगा और सुप्रीम कोर्ट भी न्याय करेगा। ठीक है, अजय मिश्रा की बर्खास्तगी चाहता है विपक्ष और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी चाहता है विपक्ष। रवि पाराशर, फाइनल कमेंट आपका, क्या लग रहा है मामला किस तरफ आगे बढ़ता हुआ? देखिए, मामला टकराव की तरफ ही निरंतर आगे बढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है, तो कोई भी सरकार कितनी भी उसकी मंशा लागू नहीं करने की हो, लेकिन देश में कानून का राज है, कानून का राज रहेगा, ये कम से कम एक आम आदमी होते हुए मुझे यकीन है। जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। और मेरा अंतिम एक सबमिशन ये है कि किसान आंदोलन को अब हल की तरफ बढ़ना चाहिए। उसमें विपक्ष वक्त आ चुका है। ठीक है, अनिल तालान जी, फाइनल कमेंट आपका। लग रहा है कि अब वक्त आ चुका है सर, या भी और लंबा खींचने की यहाँ पर संभावना? देखिए, राकेश टिकैत जी ने 7 दिन का समय दिया है और 7 दिन के समय के दरमियान ये कहा गया है कि गृह मंत्री की
बर्खास्त की और उसके बेटे की गिरफ्तारी वो आवश्यक है। ठीक। 7 दिन तक हम शांत हैं और जहां तक उसके बाद आप आंदोलन आगे की के बात अपने है, पत्ते खोलेंगे। सरकार ठीक है, जाते जाते अश्विनी शाही जी, सरकार आपका आश्वासन जल्दी से। सरकार को उस आंदोलन को खत्म करना चाहिए। ठीक है, कब होगी गिरफ्तारी आरोपियों की, कब होगी? किसानों की मांगे पूरी और विपक्षियों की। कानून पर भरोसा रखिए, जल्द ठीक है, किए जाएंगे और नैतिकता की बात दिया था। चलिए ठीक है सर, आपकी लाइन आ गई कि कानून पर भरोसा रखिए, सबके साथ इंसाफ होगा। वो इंसाफ कैसे होता है, कब तक होता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कुल मिलाकर आश्वासन तो दिए जाते रहे हैं, पहले भी दिए जाते रहे, आगे भी दिए जाते रहेंगे, लेकिन देखने वाली बात होगी कि ये आश्वासन कब हकीकत में तब्दील हो पाते हैं, कब असल आरोपियों को सजा मिल पाती है, वो सलाखों के पीछे भेजे जाते हैं। क्योंकि अगर एक मंत्री का बेटा ये नहीं होता तो शायद अब तक सलाखों के पीछे भेज दिया गया होता। रसूख है इसलिए अब तक बाहर है, इसलिए विपक्षियों को भी मौका मिला है, इसलिए किसान भी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं। अब ये न्याय उन्हें कब तक मिल पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।